गुड मॉर्निंग, जय हिंद और आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा की प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सिलेबस और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन किन पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उसको समझेंगे और पूरी स्ट्रेटजी 40 दिन के अंदर में आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से देखिए, 40 दिन फुल टाइमर के लिए आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको 60 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 120 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन 40 दिन एक ऑप्टिमम लेवल है। आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन वही कर सकता है जो 15 घंटा लगा सकता है। अगर आप चाहते हैं 10 घंटा तैयारी करें तो आप 60 दिन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 6 घंटा तैयारी करें तो आप 90 दिन तैयारी करें। लेकिन 40 दिन में आप इस कोर्स को करके देखिए, आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास झलकेगा और आपको लगे। उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए। आमतौर पे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सिलेबस कैसे कवर करें, क्या क्या परेशानियां आती है। जब एग्जाम सर पे आता है या फॉर्म भराने लगता है तो परेशानी आती है, अब कैसे करें, हाथ पांव फूल रहा है। तो हाथ पांव नहीं फूले, इसीलिए इस तरह का कोर्स है। अब मेरा सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सब लोग और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। बीपीएससी की, कई लोग होंगे बीपीएससी टीचर की, तो बीपीएससी की भी प्लान है 100 डेज की, बहुत ही साइंटिफिक है। बीपीएससी टीचर की भी है 40 डेज, बहुत स्टूडेंट फायदा उठा रहे हैं। तो ये प्लान 40 डेज का है, इस 40 दिन में आपको कवर करना है आप अपनी सहूलत के हिसाब से। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि इस 40 डेज के प्लान में पहले सिलेबस क्या है मामला। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में कोई भी एग्जाम जो बीपीएससी एग्जाम के अलावा होता है उसको आप मान लीजिए आमतौर पे बीपीएससी का छोटा भाई। बीपीएससी का पैटर्न है लगभग मैं बोल रहा हूं एक ही पैटर्न होता है, बट क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा हल्का क्वेश्चन आता है, लेकिन आजकल हल्का भारी कुछ भी नहीं है। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, कितना भारी मोटी मोटी किताब पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। हमने भी किया अपनी जिंदगी में टेक्निक का इस्तेमाल। मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं हूं डॉक्टर अफरोज इकबाल, मैं प्रोफेसर हूं और हमने नेट क्वालिफाई किया अपियरिंग में। इसी टेक्निक से हमने 1-1.5 महीना की तैयारी में नेट क्वालिफाई किया, 2-2 बार अपियरिंग में नेट क्वालिफाई किया। तभी मैं आपको ये बता रहा हूं, कई बार 5-5 साल बच्चे तैयारी करते रहते हैं, एक कॉन्फिडेंट नहीं डेवलप होता है। लेकिन कुछ बच्चे 2-3 महीने में तैयारी करके निकल जाते हैं। तो ये इस बात का मतलब दलील नहीं है कि आप 40 दिन में ही, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनका अनटच है, वो भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बहरहाल चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बिहार दरोगा में देखिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए। एग्जाम 3 तरह से होते हैं, पीटी, मेंस और फिजिकल। पीटी होता है, मेंस होता है, लेकिन इसका पीटी और मेंस लगभग एक ही जैसा होता है। तो पीटी में पहले हम पीटी को समझते हैं। देखिए, फिजिकल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल आमतौर पे दरोगा का, चूंकि ये अच्छी पोस्ट है, निकल ही जाता है। तो फिजिकल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए। जिन बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्या करें, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सबकी किसमें क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल, वो सब। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलम, ना कि फिजिकल। फिजिकल जरूरी है, लेकिन पहले कलम चलाओ, पहले दिमाग बढ़ाओ, इंटेलेक्चुअलिटी। जो हमारे पास 2 चीज होता है, एक फिजिकल एक इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल बेस है ये दरोगा, यहाँ से इंटेलेक्चुअल बेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिजिकल का रोल उतना नहीं है जितना इंटेलेक्चुअल का रोल है। तो आपका रिटन एग्जाम ज्यादा माने रखता है। तो पीटी में हम देखें, पीटी और मेंस लगभग एक ही जैसा होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, 200 नंबर के होते हैं, बहुत सिंपल। 100 क्वेश्चन होते हैं आपको पीटी में, या मैं लिख के आपको समझा रहा हूं। 100 क्वेश्चन होते हैं पीटी में और
100 क्वेश्चन के 200 नंबर होते हैं, हर एक नंबर 2 नंबर का होता है और नेगेटिव 0.20% होता है, यानी 5 गलत में 1 कटेगा। नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। सेम प्रोसेस है मेंस का भी। मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। सेम प्रोसेस है, तो इसलिए अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, जीके प्लस करंट इसका मेन बेस है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये पूरा कोर्स है। इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट बॉक्स में सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी 40 दिन के लिए। उस काम को आपको कंप्लीट करना है। ये वीडियो कंप्लीट कोर्स है, न कि ये वीडियो सिर्फ सूचना है। सूचना के साथ साथ आपका ये कंप्लीट कोर्स है। तो इसमें देखिए, हिस्ट्री में आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है। जीके में जनरली जीएस में क्या क्वेश्चन आता है, ये देखिए। जीके जीएस में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट और मैथमेटिक्स। तो हिस्ट्री में जनरली देखिए 4 बार पूछे गए क्वेश्चन के अनुभव के आधार पे एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन आता है। कभी 16 भी पूछता है, कभी 17 भी पूछता है, कभी 18 भी पूछता है। एवरेज ऑन एन एवरेज 15 से 20 सवाल आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ऑन एन एवरेज 10 से 15 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी में 15 से 20 सवाल आते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक्स में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। उसी तरह साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। उसी तरह करंट अफेयर्स में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। उसी तरह मैथमेटिक्स पे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। सबसे अब इसमें क्या करना है, देखिए लिस्ट वाले को हम देखते हैं। देखिए हिस्ट्री से 15 मान लीजिए, पॉलिटी से 10 मान लीजिए, ज्योग्राफी से 15 मान लीजिए, तो 15 15 10 15 30 10 40, इकोनॉमिक्स से 5 45, साइंस से 20 65, करंट अफेयर से 25 65 5 70 20 90 और मैथमेटिक्स से 5 से 10, 5-7 क्वेश्चन वेरिएशन है। अब आप हमें ये बताइए, एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहां पे, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसी पैटर्न पे आएगा। ये पैटर्न है एग्जाम को समझने का। एग्जाम कई बार बिल्कुल अटपटा आता है। ये तो आपने सुना ही होगा। आप तो बीपीएससी भी दे रहे होंगे, आप बीपीएससी टीचर भी दे रहे होंगे। कई लोग कई बार पॉलिटिकल साइंस से ही 2 ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार हिस्ट्री से ही 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उसका क्या कीजिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये गलतफहमी मत रहिए। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर इसी से क्वेश्चन आएगा। किसी ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है कि 15 से 20 ही आएगा, ये 40 भी आ सकता है और ये 5 भी आ सकता है। मैं कंपटीशन के नेचर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमें ये बताइए कि धोनी जा रहा है खेलने, और धोनी जा रहा है खेलने और सामने कोई बॉलर है शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर ने कसम नहीं खाई है कि ऐसा ही बॉल फेंकेगा हमेशा। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे आएंगे। हिस्ट्री हो सकता है पॉलिटी की जगह 10 पूछ ले और पॉलिटी से 20 पूछ ले। आपको हमेशा तैयार रहना है। आप इस पैटर्न को समझिए। इकोनॉमिक्स 5-7 पूछ रहा है, कई बार इकोनॉमिक्स भी 15 पूछ देते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में आप देख लीजिए। तो आपको मतलब आपको ये माइंड में रखना है, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई साहब। जॉब मिल रहा है आपको, जॉब कोई मजाक में नहीं मिलता है। जब तक थोड़ा डिफरेंट कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, जब वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा जब सबको आता है, तो फिर क्या बात है। और फिर इस पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए आप सिलेक्शन मेंस को आप एक बार समझ लीजिए। मेंस में एक चीज एडिशन है। मेंस के एग्जाम में एक चीज का एडिशन ये है कि सामान्य हिंदी 100 क्वेश्चन होते हैं जो क्वालिफाइंग है और 200 नंबर के आते हैं। मतलब क्वालिफाई करना है, जो बहुत टफ नहीं है। लुसेंट की सामान्य हिंदी ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। वो आज का आज आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इतना आप हिंदी जानते हैं। 9-2-11 होना, चले ना आवे तो आंगन टेरा, इसी टाइप की चीज है। कौन सा वाक्य सही है, क्या है, मतलब क्वालिफाई होना है। थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा इस पे। मैं आपको स्ट्रेटजी पूरी पहले पे मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। वो सारा प्लान और प्रोग्राम इसके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। तो देखिए इसमें भी हिस्ट्री 15 से 20, पॉलिटी 10 से 15, ज्योग्राफी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स 5 से 7,
साइंस 20 से 25, करंट 25 से 30 और मैथ 5 से 10। मैथ के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ इतने कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं और आते हैं कि आप जो है रात दिन भी मैथ पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन नहीं भी होगा, और नहीं भी पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए मैथ का टेंशन नहीं लेना। कैसे स्ट्रेटजी बनाना वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो हिस्ट्री के लिए क्या है, देखिए हिस्ट्री के लिए क्या है, पहले से तो आपने पढ़ाई है। मैं आपको पूरा इसमें कोर्स डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। हालांकि अलग अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन उसको आप छोड़िए, एकदम एक्यूरेट इसके प्लेलिस्ट इसके कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री की हड़प्पा सभ्यता से लेके पूरा आधुनिक काल तक पूरी हिस्ट्री की करीब करीब 15 से 20 वीडियो है। ठीक है। और एक है, सबसे पहला काम है जीके बेसिक कोर्स, जो सबको करना ही करना है। ये एक ऐसा कोर्स तैयार किया गया है, जीके बेसिक कोर्स, जिसमें पूर्व के प्रश्नों के आधार पे उसको पूरा तैयार किया गया, क्या क्या संभावित है क्वेश्चन आने का। तो सबसे पहले इस कोर्स से आपको क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। बहुत ही इजी है आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो जीके बेसिक कोर्स भी इसके कमेंट बॉक्स में होंगे और डिस्क्रिप्शन में होंगे। जीके बेसिक कोर्स की 10 वीडियो है जो 1.5 घंटे की है। मैं पहले 10 दिन का प्लान बता रहा हूं। फर्स्ट 10 डेज में ये 10 वीडियो में डेली एक वीडियो आपको लिखना है। और देखिए ये उन्हीं के लिए जो डेली 15 घंटा पढ़ सकते हैं। अब 15 घंटा पढ़ने के लिए आधा घंटा योगा और एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो डेली एक वीडियो लिखना है और उसके बाद फिर उसको याद भी करना है। सुबह का टाइम रख लीजिए आप, सुबह 5 बजे या 6 बजे से आप लिखना शुरू कीजिए। तो इसको आप 3-4 घंटे में लिख लेंगे। एक वीडियो 1.5 घंटे की है तो 3 घंटे में आप इस एक वीडियो को, जीके बेसिक कोर्स को 10 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ में हिस्ट्री को आप लेकर के चलेंगे। 1 घंटा आराम भी करेंगे आप दिन में। 4 घंटा आप हिस्ट्री पे लगाएंगे। हिस्ट्री की 20 वीडियो है, हड़प्पा सभ्यता से आप शुरू करेंगे, और 2 वीडियो, हड़प्पा सभ्यता की 2 वीडियो है, आधा घंटे की है। आप उस 2 वीडियो को लिखेंगे। ठीक है। पहले 10 दिन में आपने काम किया हिस्ट्री पे और जीके बेसिक कोर्स पे। और सिर्फ काम नहीं, लिखना नहीं है, याद भी करना है। 2-3 घंटा याद करने में लगाना है, 6 घंटा लिखने में लगाना है। बचा 5 घंटा और अभी आप और प्रैक्टिस करेंगे। तब आप आएंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर आपका चलता रहेगा, वो ऑलरेडी हमने तैयार कर दिया है करंट अफेयर्स अब तक का। और आगे एग्जाम बढ़ेगा और फॉर्म बढ़ाएगा तब करंट अफेयर ऐड हो जाएगा। अब तक के 1 से 1.5 साल का हमने करंट अफेयर्स बना दिया, जो इसके कमेंट बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 10 वीडियो में, हर वीडियो आधे घंटे की है। तो करंट अफेयर्स की 10 वीडियो है। आप डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट अपनी सहूलत से डेली उसको सुनिए, लिखिए करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स पे डेली आप आधा घंटा टाइम देंगे। तो आप कौन काम कर रहे हैं, देखिए पहले 10 दिन में आपका जीके बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में 10 वीडियो है, और साथ में हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता से लेके पूरा आधुनिक काल तक, वो भी 2-2 वीडियो डेली करेंगे। 20 वीडियो है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। करंट कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करके रिवीजन करेंगे। इन सारे को रिवीजन 100 बार करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। मतलब आगे करते रहना है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास 40 ही दिन है। 40 दिन तो कॉम्पैक्ट है ताकि आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। उस 40 दिन में ये काम करना है और आपको बोल देना है कि मैंने सिलेबस तैयार कर लिया है, पढ़ लिया है, अब मैं रिवीजन ही करूंगा सिर्फ। ठीक है। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी की भी 13 वीडियो है, लेकिन अभी एनसीईआरटी की वीडियो पे फिलहाल काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस कवर करना है। क्योंकि एनसीईआरटी की भी वीडियो हिस्ट्री में है, वो भी हम डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, वो भी तैयारी करें। ठीक है। बीपीएससी के और जितने भी कोर्सेज हैं सबके प्लान में इसमें डाल दूंगा। सारे साइंटिफिक है, पूरे कोर्स हैं। अब आप आइए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तरफ। अब आपको लेकर के चलना है ज्योग्राफी, अगले 10 दिन लेकर के चलना है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। ज्योग्राफी की 50 वीडियो, इकोनॉमिक्स की 50 वीडियो है, और साइंस की भी 50 वीडियो है। आप कहेंगे सर 50-50, ये 5-5 मिनट की वीडियो है। आप डेली
डेली 5-5 वीडियो कर सकते हैं, यानी 25 मिनट की वीडियो ज्योग्राफी की, 5-5 मिनट की एक वीडियो है वो। ये सारी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में, ज्योग्राफी की भी, इसके कमेंट बॉक्स में, इकोनॉमिक्स की भी, साइंस की भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, करंट की भी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी। मतलब एक एक करके आपको काम करना है। 10 दिन में आपने क्या कंप्लीट किया? जीके बेसिक कोर्स और हिस्ट्री, और साथ में करंट चल रहा है, वो लास्ट तक चलता रहेगा, एग्जाम तक चलता रहेगा। उसमें 1-2 वीडियो और एडिशन होगा 2-3 महीने में। वो अब तक का करंट 1-1.5 साल का है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में 5 वीडियो डेली आपको लिखना है। एक मैप ले लीजिएगा, वर्ल्ड मैप, और एक ले लीजिएगा इंडिया का मैप, और एक बिहार का मैप। तीनों अपने जो है ना रूम में लगा के रखिए और देखते रहिए बिहार में कौन डिस्ट्रिक्ट कहां पे है। और ये जान लीजिए कि बिहार से एग्जाम है तो बिहार से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसकी भी मेरी 10 वीडियो है, बिहार पे स्पेशल है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। वो स्पेशली बीपीएससी स्पेशल है, बीपीएससी स्पेशल के लिए है। वो भी इसके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस ध्यान ये रखना है, ये कंपटीशन है भाई, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें से इतना क्वेश्चन कैसे आ गया, बिहार भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, 10 क्वेश्चन डाल दे, पॉलिटिकल से मत डाले। वो कंपटीशन है, छांटना उसका मकसद है, और सेम पैटर्न मेंस का है। तो ज्योग्राफी से 5 वीडियो करेंगे, 5-5 मिनट की है। इकोनॉमिक्स से 5 वीडियो करेंगे, 5-5 मिनट की, और साइंस से 5 वीडियो करेंगे, 5-5 मिनट की है। यानी 25-25 मिनट का काम करेंगे। सारे लिख करके आप 4 घंटे में तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। 4 से 5 घंटे में ये तीनों, सुबह सवेरे उठे 5 बजे या 6 बजे, भाई बिहार के लड़के तो सवेरे उठ जाते हैं। और बिहार के लड़के में एक खास बात क्या होती है आपको पता है? वो एग्जाम फॉर्म का इंतजार नहीं करते। ये मत चक्कर में पड़िए कब आएगा कब नहीं आएगा, जब भी आएगा। और ये भी मत देखिए कितने सीट में क्वालिफाई होना है, समझ रहे हो बात को? आपको एक सीट चाहिए और वो आपको मिलेगा। पता है आपको, मैं 4 सीट पे क्वालिफाई हुआ हूं, सिर्फ 4 सीट थी और हमने फॉर्म भरा, क्वालिफाई किए। ये मत देखिए आप कितनी सीट है क्या है, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो हो जाएगा आपका काम। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस अगले 10 दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है, याद करके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया? जीके बेसिक कोर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। सॉरी, पॉलिटी नहीं, मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की अभी बात की है, ठीक है। अब रही बात पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस से 25 वीडियो है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की। आपका 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया, 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो बिहार स्पेशल की इसमें 10 वीडियो हम डालेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इस 20 दिन में आपने पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के सब कंप्लीट कर लिया है। अब पॉलिटिकल साइंस की 25 वीडियो है। पॉलिटिकल साइंस की 25 वीडियो 7-8 मिनट की, 10 मिनट की है, 10-10 मिनट की 25 वीडियो है। डेली आपको कम से कम 4 वीडियो करनी है, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन मान लीजिए, 5 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस को। अब देखिए क्या क्या है स्टाइल। 10 दिन में प्लस 5 दिन में, 10 दिन में आपने क्या किया? जीके बेसिक कोर्स की 10 वीडियो किया, हिस्ट्री की 20 वीडियो किया, 30 वीडियो, और साथ में करंट चल रहा है डेली, आधा घंटा सुनना है, आधे घंटे की वीडियो, 10 वीडियो है करंट की पूरे साल की, ठीक है। ये 10 दिन में आपने हिस्ट्री और जीके बेसिक कोर्स और करंट कर लिया है, साथ साथ करंट को कभी नहीं छोड़ना है। अगले 10 दिन में आपने क्या किया? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, और रिवीजन चल रहा है, और साथ साथ में याद भी हो रहा है। अगले 5 दिन में पॉलिटिकल साइंस आपने कंप्लीट कर लिया, करंट चल ही रहा है। बच गया 15 दिन। इस 15 दिन में क्या करना है? इस 15 दिन में सिर्फ रिवीजन करना है। 5 घंटा कंप्लीट कॉपी को रिवीजन करना है, 5 से 7 घंटा, 8 घंटा, और 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है 5 घंटा, मिनिमम 5 घंटा प्रैक्टिस करना है। 5 घंटे में प्रैक्टिस, आप जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं, एमसीक्यू भी अलग अलग है, सबकी फुल एमसीक्यू है, पूरे कोर्स की एमसीक्यू है। हिस्ट्री की एमसीक्यू है, पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू है, ज्योग्राफी की एमसीक्यू है, इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू है,
साइंस की एमसीक्यू है, करंट की एमसीक्यू है। इन सारे, अभी मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, इन सारे एमसीक्यू को आपको करना है, आपको सुनना है अगले 15 दिन में, और इन सारे तथ्यों को जो आपने लिखा है 25 दिन में, इन सबको एक एक करके रट जाना है। ये सारी चीजें आपको 40 दिन में याद हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी में पूछे गए हैं, चूंकि ये बीपीएससी का छोटा भाई है, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई रखिएगा आप। बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, उन सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी बीच में हर दिन 50 क्वेश्चन आप बीपीएससी का। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई संभावित प्रश्नों को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी और ऑथेंटिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने जो क्वेश्चन बनाए हुए वो सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज है, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, करंट की कंप्लीट सीरीज है, बिहार की। उन सारे को आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेली। आप ये मान के चलिए कि 5 घंटा, अगले 15 दिन में 5 घंटा प्रैक्टिस करना है और 5 घंटा याद करना है इन सबको। फिर भी आपके पास 5 घंटा बचता है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी पढ़िए। तो देखिए ये 40 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हो सकता है फॉर्म आए। फॉर्म कब आए, कुछ लोग गारंटी आपको दे रहे हैं, अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, ये होगा, वो होगा। गलत फहमी में मत रहिए, जब आएगा तब आएगा। आप तैयार रहिए, फॉर्म से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। और आ गया तो ठीक है, 40 दिन की तो बात है, 60 दिन में कर लेंगे, 40 में कर लेंगे। स्ट्रेटजी देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कितनी साइंटिफिक है। हम खुद क्वालिफाई किए हैं 1 से 1.5 महीना पढ़ के, और एक बार नहीं किए हैं कि तुक्के में हो गया। 2-2 बार अपियरिंग में क्वालिफाई किए। लोग 5-5 साल तैयारी करके नहीं हो पाता है, थोड़ा पता कर लीजिएगा। नेट क्वालिफाई किया, और 4 स्टूडेंट में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ, 4 सीट में। हजारों लोग इंडिया से फॉर्म भरते हैं, एक चाहिए आपको। इसलिए अपने कॉन्फिडेंट को ऊपर रखिएगा, ये कोर्स आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, चाहे आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की, या फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है, या ग्रुप सी की, जीके बेसिक कोर्स एक ही है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये ऐसी ठेकेदारी नहीं है कि बीपीएससी में ही आएगी। ये आती है, किसी भी एग्जाम में आएगी, टीचर में भी आ जाएगी, और ये पुलिस में भी आएगी, दरोगा में भी आ जाएगी। आई है। और मान लीजिए कि लोथल किस नदी के किनारे है, ये बीपीएससी में भी आई है, इवन आईएएस में भी आई है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, जीके का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, सिर्फ फैक्ट रटने के चक्कर में नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है, और टाइम आपको मिलेगा, तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की 13 वीडियो है, मॉडर्न एनसीईआरटी पे मेनली फोकस करना है आपको, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडर्न एनसीईआरटी की 13 वीडियो है, पूरी किताब है, मैंने पढ़ाया है उसमें। उसको आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, और ज्यादा से ज्यादा टीचर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 टीचर को फॉलो कीजिए। बेहतर है कि आप एक को फॉलो करें, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। आप हमें बताइए, आपको दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है, और अभी एक ट्रेन जा रही है, और आप इंतजार कर रहे थे एक दूसरी ट्रेन का जिसपे आपकी टिकट थी, लेकिन आपने उसको चेंज करके फिर नहीं ले ली, फिर एक दूसरी आ रही है। अरे दिल्ली जा रही है, ट्रेन जाती रहती है। तो बहुत सारे लोग हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, टीचर कोई खराब नहीं है। आप बताइए, आप कहते हैं, समझ रहे बात को। तो इंफॉर्मेशन हर जगह वही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, वो भारत का सबसे बड़ा टीचर सो कॉल्ड जिसका नाम होगा, वो भी यही बताएगा। और जिस किताब को तुमने पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो भी वही है। बड़े से बड़े टीचर जो भारत में हैं, उनके यहां भी 5 ही 7 लड़के आईएएस कर पाते हैं। तो बाकी कहां जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ब्रांडिंग के चक्कर में मत रहिए।
आपकी मेहनत आपकी ब्रांडिंग है, आपका कॉन्फिडेंट आपकी ब्रांडिंग है। आप मेहनत कीजिए और देखिए दुनिया आपको सलाम करेगी। आप लेकर के चलिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। आप खुद देखिए मेरे पैटर्न को और आपको लगता है आपके दिल और दिमाग को सेटिस्फाई करता है ये वाली थ्योरी, मेरा ये प्लान, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बात बिल्कुल आपकी सही है, और नहीं तो मेरी वीडियो कोई नहीं बोला आपको देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है तो आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भटक रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, 2-2 साल 4-4 साल पढ़ लिए हैं फिर भी कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है। उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न है आपका तो आप हमसे प्रश्न कीजिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर एक प्रश्नों का जवाब देता हूं, और आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देना मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूबर बन गए तो हम आपके कमेंट को नहीं देख रहे हैं। आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं जहां तक पॉसिबल है। तो आपका कोई इशू है आप उसमें बताइए। तो सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। साथ साथ जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं, आर्मी, पुलिस फोर्स, फॉरेस्ट गार्ड, सबके कोर्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, यूपी, क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, देखिए जीएस एक ही होता है, जीएस का एक ही पैटर्न है, जीएस का एक ही पैटर्न है और एक ही किताब भी तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी किताब अलग है, पुलिस की अलग नहीं बनाता कोई। मान लीजिए कि आधुनिक भारत है, एनसीईआरटी तो एक ही है, एनसीईआरटी तो एक ही है भाई। जिसको दरोगा बनना है उसके लिए भी एनसीईआरटी है, और जिसको आईएएस करना है उसके लिए भी एनसीईआरटी है, बीपीएससी करना। तो इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। तो जीके आपको क्या क्या करना है, जीके बेसिक कोर्स करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट मैथ। एक और चीज, हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी भी कर सकते हैं 5 दिन में। आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस को अगले 10 दिन में कर लीजिए, हिस्ट्री और जीके बेसिक कोर्स को 10 दिन में कीजिए, 5 दिन में पॉलिटिकल साइंस को कीजिए, 15 दिन हो गया। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस को 10 दिन में कर लीजिए, 25 दिन हो गया, बचा 15 दिन। 15 दिन में आप रिवाइज कीजिए, 5 घंटा इसको याद कीजिए बैठ के, पलथी मार के। अब 5 घंटा सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू, जो हमने अलग अलग पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सबकी एमसीक्यू पूरे कोर्स है, फुल एमसीक्यू है। मैं आपको ये बताऊं 8-8 घंटे की एमसीक्यू है। एक वीडियो में पूरा कोर्स भी कंप्लीट है 8 घंटे का, कुछ 5 घंटे का है, कुछ 2 घंटे का है। आप उसको सुनते रहिए जब भी मौका मिले। 1 मिनट आप अपना बर्बाद नहीं कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक चीज, जितने लोगों का आप हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो से आप हेल्प करो, खूब शेयर करो। पूरे बिहार में हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे। ये वीडियो है उस विद्यार्थी के लिए जिसका कॉन्फिडेंट ढीलो है। ये वीडियो उस विद्यार्थी के लिए। देखिए 40 दिन में क्या होता है ये बताइए। जो लड़के 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको 40 दिन में एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। ये वीडियो है कॉन्फिडेंट के लिए, उनके कॉन्फिडेंट को हम बढ़ाते हैं। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, हर काम बिलीफ से होता है और कॉन्फिडेंट से होता है। अगर कॉन्फिडेंट आ गया ना तो माझी बन जाइएगा आप, बाकी तो आप समझदार हैं। तो बस मैं यही कहूंगा आपको, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इंतजार मत कीजिए, आज से और अभी से तैयारी में लग जाइए। आप 15 घंटा नहीं कर सकते हैं, 10 घंटा कीजिए, 5 घंटा कीजिए, लग जाइए, इंतजार मत कीजिए। और आपको एक सीट लेना है, बस एक सीट, वो आपका एक सीट कोई नहीं छीन सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो भी स्पेशली डिमांड पे बनाई गई है। कुछ विद्यार्थी बार बार बोल रहे थे सर इसकी भी बना दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, बीपीएससी टीचर वाले, बीपीएससी वाले बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे। तो हम यही चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, आपको सही रास्ता मिले, आपका कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंट एक बार बूस्ट हो गए तो फिर
कोई नहीं रोक रहा है आपको। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को। और एक बिंदु इसमें छूट गया है, उसको हम ऐड करना चाहते हैं। वो बिंदु यह है कि क्वालिफाई कितने में अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से किया गया है, तो थोड़ा उसको आप समझ लीजिए। उसको हम समझेंगे कि देखिए, इसको क्वालिफाई जनरल लोग जो है ना लास्ट में 149 यानी 75 पे क्वालिफाई किए हैं, 75 क्वेश्चन पे 100 में, ठीक है। और जनरल फीमेल जो है ना 65 क्वेश्चन पे 100 में 65 क्वेश्चन में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद ओबीसी 142 नंबर यानी इसको आधा कर दीजिए 71 पे क्वालिफाई किए हैं। उसी तरह ईडब्ल्यू वाले जो है ना 142 पे यानी 71 पे क्वालिफाई किए हैं। एससी 132 पे यानी 132 का आधा आप कर दीजिए 66 क्वेश्चन पे क्वालिफाई किए हैं। और एससी क्या कहते हैं, एससी फीमेल जो है ना 88 क्वेश्चन यानी 88 नंबर 44 क्वेश्चन पे क्वालिफाई किए हैं। और एसटी 110 नंबर यानी 55 क्वेश्चन पे क्वालिफाई किए हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है, ओवरऑल कंक्लूजन में जनरल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल को आप टारगेट बनाइए। जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 70 क्रॉस करना पड़ेगा भाई। और ये इस पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन का नेचर क्या है। कभी क्वेश्चन टफ होता है, कभी क्वेश्चन थोड़ा हल्का होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके मेरिट आगे पीछे बढ़ती है। लेकिन इस बात को जरूर मान लीजिएगा कि थोड़ा अगर आपने अपना 1 मिनट भी बर्बाद किया तो आपके हाथ से एग्जाम गया, बस इतना समझ लीजिए। मैं लास्ट में यही बोल रहा हूं, 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सुन सकते हैं। और उस 4 क्वेश्चन में 2 आपको याद हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे ना, 4 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। वो सारी चीजें इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सारा कोर्स है, उसको कीजिए। और आज से आखिरी सब 1 मिनट का 60 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एमसीक्यू सुनिए, प्रैक्टिस सेट सुनिए। हमने सारी प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार तैयार किया हुआ है। सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार, करंट, सब सुनते रहिए। एमसीक्यू खाते पीते उठते बैठते सोते जागते एमसीक्यू सुनना है, मतलब सो के नहीं सुनना है, जागते हुए ही सुनना है। सोने का मन कर रहा है, खाली लेटे हुए, बकवासबाजी छोड़ दीजिए बस, ठीक है। और रिसर्च कम कीजिए, हमने रिसर्च करके बता दिया है। तो आपको ऑन एन एवरेज, आप किसी भी ग्रुप से हैं, आपको 70 क्रॉस करना है, बस ये मान के चलिए। बाकी आगे पीछे होगा। और ये तभी क्रॉस होगा जब 1-1 मिनट यानी फॉर्म भरने से पहले तक आपकी तैयारी हो जाए आधा से ज्यादा, ये समझ लीजिए। चलिए, खूब शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।